हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज भी हम लोग क्लास 8 का अध्याय 2 में एक चर वाले रेखिक समीकरण के एक्सरसाइज नंबर 2.1 में सबसे पहले उदाहरण करेंगे यानी कि एग्जाम्पल। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज भी आज के क्लास में ही पूरा ख़त्म हो जाए, क्योंकि छोटा सा एक्सरसाइज है, 10 क्वेश्चन है तो आराम से हो भी जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग सभी आदमी बने रहिए, क्लास से जुड़े रहिए। और आज के क्लास अगर आप लोग को अच्छा लगा या आप अच्छे से समझ पाए तो एक प्यारा सा कमेंट्स करिएगा। अगर नए चैनल पे आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास 8 वाले बच्चे, आज के क्लास में हम लोग पहला उदाहरण पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.1 का पहले उदाहरण है। कहता है कि समीकरण हल करने में जब दोनों ही पक्षों में चर उपस्थित हो। चर कल मैंने समझाया था आप लोग को कि चर किसको कहते हो और अचर किसे कहते हैं। तो चर वही है जिसका मान अज्ञात हो, जो हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार यहाँ पे जो अक्स है वो कितना मान होगा, जो कि अभी हम कैलकुलेशन करने पे, सोल्व करने पे हम अक्स का मान निकालेंगे भी कि अक्स का क्या मान होगा, जो कि ये दोनों आपस में बराबर है। और यहाँ पे दिख रहा है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में कि एलएचएस और आरएचएस में दोनों जगह पे चर संख्या है। ठीक है, चर राशि है। तो इस समीकरण को हल करते हैं भाई। देखिए आप लोग भी ध्यान से देखिए इसे कैसे हल होगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन को आप जब हल करोगे तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए 2x - 3 = x + 2। अक्स वाले को अक्स तरफ डाल दीजिए, यानी कि चर राशि को चर के तरफ डाल दीजिए जहां पे चर का मान है, और जो अचर राशि है इसमें जो संख्यात्मक व्यंजक है उसे संख्या की तरफ भेज दीजिए। तो हम क्या करेंगे, इस जगह पे 2 अक्स लिखा है तो 2 अक्स लिख देते हैं, और एक अक्स बाहर है तो इसको भी अंदर करेंगे। तो अगर प्लस में है, अंदर आने पे ये माइनस बनेगा, बराबर पहले से यहाँ पे प्लस में 2 है तो +2 हो जाएगा। आप प्लस दिखा के दें या चिन्ह नहीं दे के दें तो भी, आप अगर नहीं होता है चिन्ह तो भी वह प्लस में है, और प्लस दिखता है तो भी वह प्लस में ही है। ठीक है, आइए अब यहाँ पे एक व्यंजक बच गया क्या, तो वो -3 को आप अगर बाहर ले जाते हैं बराबर के तो माइनस बन जाएगा प्लस, और इधर हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए 2 अक्स में से एक अक्स घटाइए। कहने का अर्थ है कि भाई 2 आम में से आप एक आम खा गए तो कितने आम बचेगा, तो आप कहेंगे सर एक आम बचेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 2 अक्स में से एक अक्स को आप घटा दीजिएगा तो कितना अक्स बचेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे अक्स का जो मान होगा वह एक अक्स बचेगा, सिर्फ ओनली 1 अक्स। और ये दोनों का अगर ऐड करिएगा, नहीं जोड़ करिएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपके ये समीकरण क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। भाई आप लोग को कोई इस क्वेश्चन को बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप लोग ये सब सिंपल सी चीज पहले भी बना चुके होंगे। अगर जिन बच्चों ने नहीं बनाया हो, या फिर जिन बच्चों को कभी इस क्वेश्चन से भेंट मुलाकात ना हुआ हो, तो स्टार कोचिंग सेंटर से ज़रूर जुड़े और अपने मैथ की पढ़ाई को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए ज़रूर से ज़रूर यही कहेंगे कि भाई स्टार कोचिंग सेंटर से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ ओनली फॉर मैथमेटिक्स क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक का देखने को मिलता है। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, यहीं पे बना लेते हैं सेकंड क्वेश्चन भी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको वही क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा। हल कीजिए में समीकरण आपका दे रखा 5x + 7/2 बराबर 3/2x -14। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे वही है 5x + 7/2 बराबर 3/2x। ये इंटू में है,
अगर आप इसे आप चाहे कैलकुलेशन करने के तो ये ऊपर ऊपर गुना हो सकता है, 3x/2 हो जाएगा और ये -14 है। हम क्या करेंगे, अक्स वाले को अंदर कर ही लेते हैं जैसा कि यहाँ पे किए मैंने, और संख्यात्मक यानी कि जो भिन्न है भिन्न को भिन्न के साइड लेके चले जाते हैं, मैंने संख्या के रूप में जहाँ पे है वहाँ पे लेके चले जाते हैं। ठीक है भाई, ये रहा 5x, ये बाहर में है बराबर के, प्लस में है तो यहाँ पे माइनस बनेगा, 3 to x बराबर पहले से यहाँ 14 है लिखा हुआ माइनस में, और ये भी जाएगा उधर तो प्लस में है तो ये भी बनेगा -7/2। ठीक है, आइए अब इसका कैलकुलेशन करते भाई। देखिए बड़ा सरल क्वेश्चन होने वाला है, नहीं कुछ तो यहाँ एक होगा, ये पहले भी कह चुके हम, जैसा कि 1 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो एक ही हो, 2 ही होगा। 2 का पहरा, 1 का पहरा में 2 होते हैं 2 बार, तो ऊपर वाले को 2 बार पढ़ दीजिए तो 5 दूनी 10x, माइनस 2 का पहरा में 2 बार एक ही बार में है तो ऊपर वाले को 1 बार पढ़िएगा तो 3, और साथ में ये x बराबर। इस दोनों का कैलकुलेशन में भी आप क्या करिए, भी इनका घटाव कर लीजिए, नहीं कुछ तो यहाँ भी 1 हो सकता है। 1 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 ही होगा। 1 का पहरा में 2 होता है 2 बार में, तो इसलिए ऊपर वाले को 2 बार पढ़िएगा तो 14 दूना 28, माइनस 2 का पहरा में 2 एक बारी में, तो ऊपर वाला को 1 बार पढ़िएगा तो ये हो गए 7। क्लियर। अब देखिए 10x में से 3x को घटाइएगा तो 7x बचेगा बटे 2 बराबर माइनस माइनस, आप लोग को पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है और चिन्ह माइनस का ही रहता है। ठीक है, आप लोग सबको पता होगा कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। सपोज डेट मान लीजिए आपके क्लास में आपके 3 दोस्त हैं, है ना, राम, श्याम और मोहन। राम ने मोहन और सोहन से 10-10 रुपया ले लिया, तो इसे राम के पास तो 20 रुपया हो गया, लेकिन क्या वह पैसा खुद का हो गया, क्या उसे देना नहीं है फिर? तो आपका हाँ जवाब होगा कि भाई जिसका लिए तो उसका तो देना पड़ेगा। अगर देना पड़ेगा तो जो पैसा आपने लिया तो वो आपका पास में तो जरूर है, लेकिन वो ऋणात्मक ही है क्योंकि वह दूसरा का पैसा है। ओके, समझ में आपको भी आया होगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो जरूर होगा, लेकिन सिंबल रहेगा माइनस का ही। और ये 28 और 7 कितना होता है, 35। 28 7 को ऐड करिएगा तो 35 माइनस में बटे 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए नीचे नीचे भी कटता है भाई, ऊपर नीचे कटता है, नीचे नीचे कटता है, ऊपर ऊपर कटता है। कब? जब बराबर में होगा। और गुना में रहेगा तो कोना कोनी कटता है, ऊपर नीचे कटता है, बाकी ऊपर ऊपर और नीचे नीचे गुना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 2 और 2 कटेगा, आपके पास बचेगा 7x इजिकल टू -35 बराबर x का वैल्यू आपको निकालना है तो -35, जो इनटू में होता है वह बाहर जाने पे किसी के साथ बट्टे में यानी कि भाग में बन जाता है। तो आप लोग खुद बताइए भाई कि x का वैल्यू 7 में 35 5 बार में खा जाएगा, इसलिए क्या हो गया इसका आंसर, एक्यूरेट आंसर इसका हो गया -5। x का जो वैल्यू था ये कितना आ गया भाई बताओ, ये आपको आ गया -5। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? लीजिए इसको सेव कर लीजिए, आपने नोट में उतार लीजिए, है ना। चलिए अब हम लोग 2 ठो ही उदाहरण था, अब हम लोग 2.1 के एक्सरसाइज पे चलते हैं। 10 ठो क्वेश्चन है, 10 को कोशिश करके हम इसी क्लास में ख़त्म करेंगे। ओके, फिर तब नेक्स्ट क्लास देखा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्या करा, एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है 3x इजिकल टू 2x प्लस 18। इस क्वेश्चन को हल करिए भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, सोल्व करिए भाई। जो दिया है पहले वो क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 2x प्लस 18, 3x बराबर के बाहर में प्लस में 2 है तो इसको अंदर कर लेते हैं, बराबर के बाहर 18 हो ही जाएगा। अब यहाँ पे इस दोनों को घटा करिए, 3 में से 2 घटेगा तो x बचेगा बराबर क्या हो गया 18। ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। क्लियर है। ये सेकंड नंबर जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, चूंकि छोटा छोटा क्वेश्चन है तो यहाँ पे भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या करा, 5t - 3 बराबर 3t - 5। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। देखिए कैसे हल करेंगे भाई,
क्वेश्चन लिख लेते हैं। t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5, t को t के तरफ चलिए लेके 5t माइनस 3t बराबर -5, इधर जाएगा तो +3 +3 और 5t में से 3t घटेगा तो बचेगा 2t बराबर -5 में से 3 माइनस प्लस माइनस, बड़ी संख्या पे माइनस तो आंसर में भी माइनस, 5 में से 3 घटेगा तो बचेगा 2। अब t बराबर हो जाएगा -2/2, इसलिए t बराबर हो जाएगा, ये दोनों एक बार में कट गया तो -1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपके आंसर क्लियर हो गए, 2 हिसाब क्लियर होगा। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर भी बहुत ईजी है, मतलब सब ईजी क्वेश्चन है भाई। अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास में होते और जो ऑफलाइन क्लास हम लोग मतलब चल रहा, तो उस क्लास में लगभग 3 या 4 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं बहुत जल्दी जल्दी। इसलिए अब आप लोग को भी ऑनलाइन वाला यानी कि यूट्यूब पे पढ़ने वाले के लिए भी शुभ समाचार है, बस डिस्टर्ब ना हो हम, बाकी फटाफट क्वेश्चन हल होते चलेगा। 5x + 9 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x, ये आपके 3rd नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। 3rd नंबर में यही लिखा है कि 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x। ठीक है, चलिए सोल्व कर लेते हैं भाई, इसको भी सोल्व है। 5x + 9 बराबर 5 + 3x, अक्स वाले को अक्स की तरफ जैसा कि बार बार चल रहा, 3 प्लस दे दीजिए -3x बराबर पहले से 5 प्लस में और प्लस वाले इधर जाएगा तो -9 हो जाएगा। इस दोनों को घटाइएगा तो हो जाएगा 2x बराबर, इस दोनों को घटाइएगा तो हो जाएगा -4, x बराबर -4/2, तो x बराबर हो जाएगा 2 का से 4 2 बार में कटता है तो -2 हो गया भाई। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 4z + 3 इक्वल टू 6 + 2z। ठीक है, 6 + 2z, ये आपके क्वेश्चन है 4th नंबर का। चलिए भाई सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है पहले वो ही लिखते हैं भाई, 3 है ना बराबर 6 + 2z हो गया, z को z तरफ ले आते हैं 4z - 2z बराबर 6 पहले से है बाहर में और ये वाले को बाहर करते हैं तो ये हो गया 3। इस दोनों को घटाइएगा तो हो जाएगा 2z, 4 में से 2 घटेगा तो 2 और 6 में से 3 घटेगा तो बचेगा 3, तो आपका z बराबर हो गया 3/2, ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। क्लियर है भाई, क्लियर है भाई। इसी तरह से क्वेश्चन बनते चलेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको पहले आप लोग उतार लीजिए, आप लोग रोक के उतारिए चाहे समझ के उतारिए, जैसे भी उतारना है उतारिए, उसके बाद या तो पुश करके सोल्व करिए अपने क्वेश्चन को, फिर जाके हल करिए। ठीक है, हम अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2x - 1 इक्वल टू 14 - x, ये आपके क्वेश्चन दे रखा। फिर से मिला लेते हैं, 2x - 1 इक्वल टू 14 - x, ये आपके क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर हल करिएगा तो कैसे हल करिएगा भाई, उसी प्रकार से जैसे चल रहा है, तो 2x - 1 इक्वल टू 14 - x हो गया। x वाले को x तरफ लेके चलते हैं तो 2x माइनस में है तो इधर आएगा तो +x हो जाएगा बराबर, ये 14 प्लस में, ये इधर जाएगा तो माइनस वाला अंक प्लस में हो जाएगा, हो गया। अब देखिए पहली बार ये घट नहीं रहा, जुट रहा है, 2x + 1x बराबर हो जाएगा 3x बराबर, इस दोनों को योग करिएगा तो हो जाएगा 14 × 15, तो x बराबर क्या होगा, x = 15/3, तो x बराबर हो जाएगा 3 का में 15 5 बार में, तो इसलिए x का मान क्या हो गया भाई,
5 हो गया। वैसे इस क्वेश्चन को कहा था जांच करने के लिए भी, एक क्वेश्चन हम आपको जांच करके भी दिखाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जांच करके दिखाते हैं, जांच करके, ठीक है, बराबर कैसे होता है ये चीज़ जान लीजिए। देखिए जांच हम लिखते हैं, जांच, जांच में देखिए क्वेश्चन है 2x - 1 बराबर 14 - x, x का वैल्यू आया 5, तो 2 गुना 5 - 1 बराबर 14 माइनस, यहाँ पे x का मान 5, 5 दूनी कितना हो गया 10 - 1 बराबर 14 में से 5 गया कितना 9, 10 में से 1 गया 9 बराबर 9, यानी कि LHS बराबर RHS, यही हुआ क्या चीज भाई, जांच हो गया। तो आप लोग भी x का जो मान रख देंगे समीकरण पे चेक करके आप लोग इसका क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि भाई सही है कि नहीं है। तो मैंने पहले भी थ्योरम कल की क्लास में मैंने बहुत अच्छा से डिटेल से पढ़ा चुका। आप लोग अगर नए आज के चैनल पे मतलब आज का क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो कल का क्लास जरूर देखिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं भाई, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन कैसे बनेगा ये बात आप लोग देखिए। क्वेश्चन 6 में कह रहा, 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 8x + 4, 8x + 4 बराबर 3 × x - 1, 3 × x - 1, अब प्लस में लिखा है इसने 7। ये क्वेश्चन है 8x + 4, 8x + 4 बराबर 3 × x - 1 + 7, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे बहुत इजी तरीका से, जैसे हल करते। चलिए क्वेश्चन पहले 8x + 4 मतलब 4 और यहाँ पे 3x - 1 प्लस का क्या हो गया 7, यहाँ पे जैसे है क्वेश्चन वैसे लिखते हैं। 8x + 4 बराबर, इस दोनों को गुना करिएगा तो 3x हो जाएगा और इसको गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 3 और ये प्लस का 7। अब फिर देखिए 8x + 4 बराबर, x वाले को रहने दिया जाए और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 3 माइनस में से 7 प्लस करिएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। हो गया, मैंने x वाले को x की तरफ लेके चलते हैं। 8x - 3x बराबर प्लस में है 4 और इधर प्लस वाले 4 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 4। यहाँ पे 8 में से 3 गया तो 5x और 4 में से 4 गया 0, x बराबर 0/5, इसलिए x बराबर 0 में किसी संख्या से भाग दीजिएगा तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। ये आपके क्या हो गए, 6 नंबर का क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है भाई, अगर जहाँ पे समझ में ना आवे या जो क्वेश्चन समझ में ना आवे, आप लोग अगर नहीं समझें तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा। बाकी अगर सही से बन रहा हो और समझ में आ रहा हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और नए बच्चे अगर चैनल से जुड़ रहे हैं तो भाई चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियो अपलोड किया जाए, आपके क्लास का हो या और किसी के क्लास का हो, तो आपके लिए अगर लाभदायक है तो आप ज़रूर देखें और ज़रूर दूसरे के पास भी शेयर करें, ठीक है। आइए अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, कह रहा है कि x बराबर 4/5 × x + 10, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई ये भी। पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं, बराबर 4x x + 10, इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है आइए हम जानते हैं, इसको कैसे तोड़ेंगे। ब्रैकेट को, इसको पूरा गुना करते हैं, इसको पूरा, इसके लिए अगर 4/5 को x से गुना करिएगा तो 4x/5 होगा और 4x/5 को 10 से गुना करिएगा तो ये भी हो जाएगा आपका 4/5 × 10। ये 5 से ये 10 कटेगा भी तो आपका हो जाएगा x बराबर 4x/5 + 8, 4 दूनी 8 हो गया। अब क्या करते हैं, x वाले को अंदर ले आते हैं, x इधर आएगा, इधर भी कैलकुलेशन हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन x वाले को x तरफ ले आते तो ये हो जाएगा प्लस में माइनस 4x/5 बराबर में 8। एलसीएम ले लीजिए, नहीं कुछ तो यहाँ पे 1, 5 में 1 1 में 5 5 बारी में, तो इसलिए 5x माइनस 5 में 5 एक बारी में, तो 4x बराबर 8। टिंग प्लास दीजिए, 5x में से 4x घटेगा तो सिर्फ x बचेगा, बटे 5 बराबर 8, नहीं कुछ तो यहाँ 1,
इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मल्टीपल गुना करते हैं, यानी कि कोना कोनी गुना करते हैं। 1 गुना अक्स करिएगा तो क्या होगा अक्स, और 5 गुना 8 करिएगा तो क्या होगा 40। ये देखिए आंसर बन के तैयार हो गया। क्लियर है भाई, क्लियर है। आप लोग भी खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, और अगर जहाँ पे फंसते हैं तो फिर हिंट्स लिया कीजिए, ठीक है। अब आइए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करिए, ये भी बहुत ईजी है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3, अक्स वाले को अक्स तरफ और संख्या वाले को संख्या की तरफ। चलिए भाई करते हैं। 2x/3 माइनस 7x/15 बराबर इधर बाहर में 3, और ये माइनस में जाएगा क्योंकि ये प्लस में है इधर, तो इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। इस दोनों का आप एलसीएम लोगे 3 और 15 का, तो 15 एलसीएम आता है। 3 का में 15, 5 बारी में ऊपर वाले को 5 बार पढ़िएगा तो 10 अक्स हो जाएगा, माइनस 15 में 15 एक बारी में, तो ऊपर वाला को एक बार पढ़िएगा तो 7 का अक्स से। और ये दोनों को अगर घटाइएगा तो 3 में से 1 गया 2 बच गया, ठीक है। अब इस दोनों को घटा लीजिए भाई। 10 में से 7 गया, क्या बचेगा 3 बटे यहाँ पे 15 बराबर 2, नहीं कुछ तो यहाँ पे 1 तो होगा ही। इस दोनों को कोना कोनी क्या करिए, गुना कर लीजिए। तो 1 से 3 अक्स को गुना करिएगा तो 3x, 15 को 2 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 15 दूना 30, अक्स बराबर जो हो जाएगा आपको 30/3। इसलिए अक्स का जो मान होगा, ये दोनों कट गया, कितने बारी में 10 बारी में 10, इसलिए अक्स का मान क्या हो गया 10। आप चाहें तो इस चीज़ को यहाँ पे रख के कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था, ठीक है। चलिए आज ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया, 8 नंबर क्वेश्चन। अब इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन और बच रहा, ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं, 9 नंबर और 10 नंबर, ठीक है। चलिए आइए अब 9 नंबर और 10 नंबर देखते हैं। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा, उसी प्रकार से है भाई, इसको भी हल करिए अच्छे से, जिस तरह से हम लोग बनाते आ रहे हैं। चलिए हल करते हैं। 2y + 5/3 = 26/3 - y। y को y की तरफ ले जाइए, संख्या को संख्या की तरफ, भिन्न वाले को, ठीक है। तो 2y माइनस में है, ये आएगा प्लस हो जाएगा, बराबर पहले से 26/3, और ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस क्या होगा 5/3, ठीक है। अब देखिए इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 3y, और इस दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो 3 हो जाएगा। 3 का में 3 एक बारी में, तो इसलिए 26, माइनस 3 में 3 एक बारी में, तो इसलिए 5 = 3y बराबर, इस दोनों को घटाइएगा तो हो जाएगा 21/3, इट इंप्लाइज 3x, ये दोनों कट जाएगा आपको 7 बार में, तो बराबर ये हो गया 7, तो x बराबर क्या हो गया 7/3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। 7/3 क्यों होगा, क्योंकि ये कट रहा नहीं है, इसलिए 7/3 हो गया। क्लियर है भाई, ये भी आंसर क्लियर हो गया। अब आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखते, बड़ा चैप्टर फास्ट में खत्म भी हो गया क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन था नहीं। यहाँ पे लिखा है 3m = 5m - 8/5, ठीक है। m वाले को m के तरफ, 3m प्लस में 5 तो माइनस अंदर करेंगे तो 5 बराबर, माइनस में पहले से 8/5 है तो -8/5। इस दोनों को कैलकुलेशन करिएगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, और बड़ी संख्या पे माइनस होने का माइनस, 3 में से 5 गया 2m बराबर -8/5 हो गया। ये माइनस काट दीजिए, बचेगा आपको 2m बराबर 8/5, नहीं कुछ तो यहाँ 1 होना चाहिए, इधर से गुना कर लीजिए भाई। गुना करिएगा 5 दूनी कितना 10m बराबर, ये दोनों गुना करिएगा तो 8 का ही 8 हो गया। अब m बराबर 8/10, इसलिए m बराबर, दुक्का से कटेगा ये 5 बार में, ये 4 बार में, तो 4/कितना हो गया 5 हो गया आंसर। ये आपके क्वेश्चन हल हो गया। एक्सरसाइज 2.1 इंड हो गया, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन सभी बन गया, इसमें जितने भी समीकरण था क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.1 में जो भी क्वेश्चन था वो हम लोग पढ़ के खत्म कर लिए, ठीक है। अब हम लोग कल फिर से पढ़ेंगे नया चैप्टर, इसी का अध्याय के पहले जो भी उदाहरण होगा वो पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज में 2.2 जो भी होगा क्वेश्चन
कोशिश करेंगे एक ही क्लास में ख़त्म करने का, नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट क्लास चलेगा, ठीक है। बट आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं, सभी को बाय बाय। ओके, चलिए भाई, कल फिर से मिलते हैं।